वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जांच नंबर 1, जमात दुवम। सवाल नंबर 1 है, दी गई हिदायत के मुताबिक अमल करो। यहाँ पर 4 हिदायतें दी हुई है जिसे सुनकर आपको अमल करना है। हिदायत नंबर 1 है, ताली बजाओ। यहाँ पर आपको ताली बजानी है। हिदायत नंबर 2 है, अपनी जगह पर कूदो। यहाँ पर आपको अपनी जगह पर कूदना है। हिदायत नंबर 3 है, हाथ ऊपर करो। यहाँ पर आपको अपने हाथ ऊपर करना है। हिदायत नंबर 4 है, बैठ जाओ। यहाँ पर आपको बैठ जाना है। सवाल नंबर 2, आपको जो भी दुआ, गीत, नज्म, बड़बड़ गीत याद हो सुनाइए। यहाँ पर आपको जो भी दुआ, गीत, नज्म, बड़बड़ गीत याद हो अपने उस्ताद को सुनाना है। सवाल नंबर 3, मुख्तलिफ पेशा अफराद और उनके काम की मुनासिबत से जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ पर मुख्तलिफ पेशा करने वाले अफराद और उनके काम की मुख्तलिफ तस्वीर दी हुई है जिनकी आपको मुनासिब जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ पर मुख्तलिफ पेशा करने वाले अफराद में डॉक्टर, दर्जी, कुमार और किसान की तस्वीर नजर आ रही है। डॉक्टर गोली दवाइयाँ देने का काम करते हैं, इसलिए डॉक्टर की जोड़ी लगेंगी गोली दवाइयों से। उसी तरह दर्जी कपड़े सीने का काम करता है, इसलिए दर्जी की जोड़ी लगेंगी मशीन से। कुमार बर्तन बनाने का काम करता है, इसलिए कुमार की जोड़ी लगेंगी मिट्टी के बर्तन से। किसान खेती के काम करता है, इसलिए किसान की जोड़ी लगेंगी खेत से। सवाल नंबर 4, जेल में अच्छी और बुरी आदतें दी गई है। अच्छी आदत की चौकोन में सही का निशान और बुरी आदत की चौकोन में गलत का निशान लगाओ। नंबर 1 है, कान में नोकदार चीज डालना। कान में नोकदार चीज डालना, ये आदत अच्छी है या बुरी है? बिल्कुल सही, ये आदत बुरी है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाना होगा। नंबर 2, खाना खाने से पहले हाथ धोना। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ये आदत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगेगा। जमात सुवम, जांच नंबर 1। सवाल नंबर 1, एक जैसी तस्वीर की जोड़ियां लगाइए। यहाँ पर आपको एक जैसी दिखाई देने वाली तस्वीर की जोड़ियां लगाना है। तस्वीर में आपको लड़की, मछली, कबूतर, लड्डू और गधे की तस्वीर नजर आ रही है। तो चलिए एक जैसी दिखाई देने वाली तस्वीर की जोड़ियां लगाते हैं। सवाल नंबर 2, दिए गए हुर्फी गुरों की मदद से 5 नए अल्फाज तैयार कीजिए। यहाँ पर हुर्फी गुरों में हुर्फ है अ, द, र, म, ल और आ। इनकी मदद से आपको 5 नए अल्फाज तैयार करने हैं। तो चलिए तैयार करते हैं। नंबर 1, दर। नंबर 2, मर्द। नंबर 3, आम। नंबर 4, आदम और नंबर 5, मार। जमात चाहरुम, जांच नंबर 1। सवाल नंबर 1, 4 हुर्फी लफ्ज तलाश करके उसके गिर्द दायरा बनाओ। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए हुए हैं जिनमें आपको 4 हुर्फी लफ्ज तलाश करके उसके गिर्द दायरा बनाना है। तो चलिए 4 हुर्फी लफ्ज तलाश करते हैं और उसके गिर्द दायरा बनाते हैं। पहला 4 हुर्फी लफ्ज है अहमद। अहमद में अ, ह, म और द, ये 4 हुर्फ है। उसी तरह दूसरा 4 हुर्फी लफ्ज है असलम। असलम में अ, स, ल और म, ये 4 हुर्फ है। उसी तरह तीसरा 4 हुर्फी लफ्ज है दोस्त। दोस्त में द, व, स और त, ये 4 हुर्फ मौजूद है। उसी तरह अगला 4 हुर्फी लफ्ज है मगरिब। मगरिब में म, ग, र और ब, ये 4 हुर्फ है। सवाल नंबर 2, ऐसे अल्फाज के गिर्द दायरा बनाओ जो नुनगुन्ने पर खत्म हो। यहाँ पर आपको नुनगुन्ने पर खत्म होने वाले अल्फाज तलाश करने हैं और उसके गिर्द दायरा बनाना है। तो चलिए
नुनगुन्ने पर खत्म होने वाले अल्फाज तलाश करके उनके गिर्द दायरा बनाते हैं। गांव नुनगुन्ने पर खत्म हो रहा है। दोनों यह लफ्ज भी नुनगुन्ने पर खत्म हो रहा है। दिनों ये लफ्ज भी नुनगुन्ने पर खत्म हो रहा है। बच्चों ये भी नुनगुन्ने पर खत्म हो रहा है। माँ ये लफ्ज भी नुनगुन्ने पर खत्म हो रहा है। जहां ये लफ्ज भी नुनगुन्ने पर खत्म हो रहा है। उसी तरह दोस्तों ये लफ्ज भी नुनगुन्ने पर खत्म हो रहा है। सवाल नंबर 3, दो चश्मी लफ्ज के गिर्द दायरा बनाओ। यहाँ पर आपको दो चश्मी लफ्ज के गिर्द दायरा बनाना है। तो चलिए दो चश्मी लफ्ज तलाश करते हैं और उसके गिर्द दायरा बनाते हैं। छोटा, खेलने, साथ, खेल, खेत और अच्छा, इन तमाम अल्फाज में दो चश्मी हुर्फ इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 4, मंदरजा झेल जुमले दुरुस्त करो। यहाँ पर 4 जुमले दिए हुए हैं जिन्हें पढ़कर आपको दुरुस्त करके लिखना है। नंबर 1 है रहता था एक किसान। दुरुस्त जुमला है एक किसान रहता था। नंबर 2 है बहुत गरीब हसन था। दुरुस्त जुमला है हसन बहुत गरीब था। नंबर 3 है बहुत वो हुआ खुश। दुरुस्त जुमला है वो बहुत खुश हुआ। नंबर 4 है हल चला रहा था खेत में। दुरुस्त जुमला है खेत में हल चला रहा था। सवाल नंबर 5, चीज और उसे काटने के औजार की जोड़ियां लगाई। यहाँ पर कुछ चीजें और उन्हें काटने के औजार की तस्वीर दी हुई है जिनकी आपको मुनासिब जोड़ियां लगाना है। पहली तस्वीर है खुरपे की। खुरपे से खेतों में घास काटी जाती है, इसलिए खुरपे की जोड़ी लगेगी घास से। दूसरी तस्वीर है कुल्हाड़ी की। कुल्हाड़ी से दरख्तों की मोटी लकड़ियां तोड़ी जाती है, इसलिए कुल्हाड़ी की जोड़ी लगेगी लकड़ी से। तीसरी तस्वीर है करवत की। करवत से पतली लकड़ियां काटी जाती है, इसलिए करवत की जोड़ी लगेगी पतली लकड़ियों से। आखिरी तस्वीर है छुरी की। छुरी से सब्जियां काटी जाती है, इसलिए छुरी की जोड़ी लगेगी सब्जियों से। जांच नंबर 1, जमात पंजुम। सवाल नंबर 1, मंदरजे झेल इक्तिबास पढ़कर सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर एक इक्तिबास दिया हुआ है जिसे पढ़कर आपको सवालात के जवाबात लिखने हैं। तो चलिए पहले इस इक्तिबास को पढ़ लेते हैं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। उसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल घिर आते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर के नाच का ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। ये सफेद रंग का भी होता है। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं सवालों के जवाब। अलिफ, मोर भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? जवाब है मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में पाया जाता है। बे है आमतौर पर मोर कितने फीट लंबा होता है? जवाब है आमतौर पर मोर 4 फीट लंबा होता है। सवाल नंबर 2, खाली जगह पूर कीजिए। नंबर 1, मोर हमारा खाली जगह परिंदा है। कौस में लिखा है रियासती कौमी। सही जवाब है कौमी, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा कौमी। मोर हमारा कौमी परिंदा है। नंबर 2, मोर खाली जगह रंग का भी होता है। कौस में लिखा है सफेद पीले। सही जवाब है सफेद, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा सफेद। मोर सफेद रंग का भी होता है। सवाल नंबर 3, नज्म बरसात के मिसरे को मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर बरसात इस नज्म के 2 मिसरे दिए हुए हैं जो कि अधूरे हैं, जिन्हें आपको मुकम्मिल करना है। पहला मिसरा है दल के दल बादल। आगे खाली जगह में लिखना होगा उमड़ कर आ गए। मिसरा मुकम्मिल हो गया। दल के दल बादल उमड़ कर आ गए। दूसरा मिसरा है दीद के काबिल है। आगे खाली जगह में लिखना होगा ये सारा समा। मिसरा मुकम्मिल हो गया। दीद के काबिल है ये सारा समा। सवाल नंबर 4, मंदरजे झेल सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर 1, खत लिखने के 5 तरीके लिखिए। खत लिखने के 5 तरीके होते हैं। नंबर 1, लिखने का मुकाम और तारीख। नंबर 2, अलकाब व आदाब। नंबर 3, खत का मजमून। नंबर 4, इख्तिताम। और नंबर 5, मकतूब निगार का नाम।
सवाल नंबर 2, कमरी महीने कितने होते हैं? तहरीर कीजिए। कमरी महीने, जिन्हें हम इस्लामी महीने भी कहते हैं। जवाब है कमरी महीने 12 होते हैं। आइए देखते हैं उनके नाम। नंबर 1 मुहर्रम, नंबर 2 सफर, नंबर 3 रबीउल अव्वल, नंबर 4 रबीउल आखिर, नंबर 5 जमादिल अव्वल, नंबर 6 जमादिल आखिर, नंबर 7 रज्जब, नंबर 8 शाबान, नंबर 9 रमजान, नंबर 10 शव्वाल, नंबर 11 जिलकद और नंबर 12 जिलहज। सवाल नंबर 3, अनाज कौन उगाता है? जवाब है अनाज किसान उगाता है।